हेलो दोस्तों, सभी गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको यूपीएसआई का इसमें केस ज़्यादा चल रहा है। मतलब कहने का ये है कि यूपीएसआई वैकेंसी आई है तो सभी लोगों की इच्छा है कि यूपीएसआई में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, भाई 2 स्टार की जो जॉब होती है वो होती भी अच्छी है और सभी लोगों की इच्छा है कि उधर को बन जाए। ठीक, तो ठीक है। अब इसमें जो होते हैं भाई, इसमें जो हैं उसमें मेरे 2 टाइप के मेरे भाई और बहन हैं। एक तो ये है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, ठीक है। और एक वो है जो बीच में किसी कारणवश उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और किसी काम में, जॉब में या किसी की शादी हो गई तो उससे उनकी पढ़ाई जो है बीच में डिस्टर्ब हो गई। तो एक तो वो लोग हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे वो भाई बहन हैं पहले जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिन्होंने मान लो बीच में किसी कारणवश अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि देखिए भाई, पहले आप क्या है टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, और जैसे कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि 6 से 7 8 घंटा आप पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप 10 से 12 घंटे दीजिए, ठीक है, लेकिन टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल बना के अगर पढ़ेंगे तो उससे आपको हमेशा फ़ायदा ही रहेगा। ऐसे आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप हमेशा पजल रहेंगे, आप परेशान रहेंगे क्या पढ़ें, पहले क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये चीज़। ठीक है, तो आप पहले पढ़िए। ठीक, उसी में एक आप टाइम बनाइएगा अपना रिवीजन का। और रिवीजन में चाहे तो आप एसटी भी यूज़ दे सकते हैं, और चाहे रिवीजन तो आप बाद में ऐसे रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो ये है कि आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आप एसटी दीजिए। ठीक है, तो एसटी से क्या रहता है कि आपने मान लो दिन भर में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी और मैथ पढ़ी, रीजनिंग पढ़ी, ये सब पढ़ा, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से। और अगर उसमें आप मान लीजिए आपको जैसे जीएस ज़्यादा कमज़ोर लगती है, कि जीएस आपको ज़्यादा खतरनाक लगती है जो भी है, तो आप या उसमें करंट अफेयर है और जैसे उसमें हिस्ट्री है या जो भी है, ठीक है, तो आप उसमें क्या है कि उसके साथ उसमें आप उसकी एसटी दीजिए। ठीक है, तो एसटी देने से क्या होगा कि वो अच्छे से आपको कंठस्थ हो जाएगी, क्योंकि मैं भी यही काम करता था। ठीक है, यही करता था कि जब पढ़ने के बाद मैं रात में सोने से पहले एक बार एसटी जरूर देता था, और वही 2 घंटे वाली एसटी देता था जो यूपीएसआई की रहती थी। उससे क्या होता है कि बहुत चीज़ें कंठस्थ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बार वही क्वेश्चन हमारे दिमाग में सामने आते रहते हैं, मतलब आंखों के सामने आते रहते हैं, तो हमारे दिमाग में जो है वो अच्छे से बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी आप अच्छे से थ्योरी पढ़िए, और ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस ये थ्योरी पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप उसमें अच्छे से उसका एनालिसिस करिए और पढ़ के बाद में रिवीजन जरूर करिए। तो आप इससे अपना तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे वो दोस्त हैं जो पहले किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो स्टेनोग्राफी हो, या आपकी और भी हो कोई भी। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत इतनी बात नहीं है, क्योंकि उनकी मैथ और रीजनिंग तो बहुत अच्छी होगी और जीएस भी उनकी बहुत अच्छी होगी। बस अपनी हिंदी जैसे ऐड हो जाती है तो हिंदी आपको पढ़ना है, और बाकी आपको तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपना रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, आप भी हल्के मत लीजिएगा भाई, पेपर अच्छा होता है, ये बहुत सिंपल होता है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं होता है कि मतलब आप जाएँ और बैठें और कुछ कर दें। ठीक, तो ये कि आप अपने रिवीजन करते रहिए। तो आप अपना रिवीजन करते रहेंगे तो आपको सही रहेगा। और ऊपर दूसरा ये रहेगा कि आप अपना एसटी जरूर देते रहिए। आप तो एसटी जरूर दीजिए, आप तो फुल जो 2 घंटे की एसटी होती है वो आप दीजिए। और एसटी के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, सभी एसटी अच्छी होती है। जैसे चाहे टेक्स्ट बुक ले लीजिए, चाहे एग्जाम्पल ले, चाहे कोई ले लीजिए, सभी एसटी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये इस तरीके से आप अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी और आपकी वैकेंसी खूब अच्छी आ रही है। और हाँ, अभी आपको 19,000 की वैकेंसी आने वाली है कांस्टेबल की, तो इसको मैं इसमें मेंशन कर रहा हूँ कि अपना आप देखते रहिए। ठीक है, और तो ये चीज़ है, तो मैंने ये इसीलिए बनाया। और बाकी जो भी मेरे जो जीरो से स्टार्ट करने वाले भाई बहन हो, उनको कोई भी समस्या हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत से मेरे भाई बहन हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ चुके हैं, तो उसमें भी वो मैसेज करते हैं, तो मैं देखिए टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग उसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप मैसेज करिए, और जो भी आपकी समस्या आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूँ, देखो फोर्स की जो इसमें सबसे अच्छी जो वैकेंसी आ रही है वो फोर्स की आ रही है। ठीक है, चाहे कांस्टेबल चाहे यूपीएसआई कोई भी हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि चलो गवर्नमेंट कम से कम फोर्स के में जो वैकेंसी निकाल रही है उसी के द्वारा कम से कम भर्ती तो हो रही है। तो आप ये कि इस मौके को जाने मत दीजिए, आप अच्छे से इसमें तैयारी करिए और कोशिश करिए। और जो भी मेरे भाई बहन उत्तर प्रदेश 60,244 में रह गए हैं, उनके लिए ये मौका है यूपीएसआई में जाने का, और उसके साथ ही साथ 19,000 भर्ती आ रही है उसमें भी जाने का। ठीक है, तो खूब अच्छी वैकेंसी आ रही है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।